करते हैं। अब तो बहुत लोग कहते हैं कि सड़क कोई विकास का काम है। अच्छा। और सड़क कोई विधायक जी बनाते हैं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि विधायक जी बनाते हैं चाहे नहीं बनाते हैं, विधायक है तो सरकार बनती है जी। और वही सरकार कोई भी करती काम करती है। एक विषय है जिसको मैंने विधानसभा में उठाया था कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सरकार ने उसको स्वीकृत कर दिया है। अब दोनों जो ब्लॉक बचे हैं जी। गोरिया कोठी में तो पीजी तक का कॉलेज है, लेकिन जो बसंतपुर में और नवीगंज में वो कॉलेज नहीं है, उसको खुलवाना। और देखिए और भी है, जैसे अस्पताल है तो उसको और डॉक्टर की जरूरत है, कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको नई बिल्डिंग की जरूरत है, जो चीजें हो गई उसमें और डेवलपमेंट करना है। और यह सरकार डेवलपमेंट की सरकार है कि वोट चोरी के लिए ये लोग एक यात्रा निकाले थे। वोट चोरी तो हम जब कार्यकर्ताओं ने उस यात्रा को देखा तो जो सुस्त कार्यकर्ता थे वो भी चुस्त हो गए। वो उन्होंने हमको मजबूती प्रदान की। और वोट चोरी का आप कहीं भी चले जाइए, किसी युवा से पूछिए क्या तुम्हारा वोट कटा है, क्या किसी युवा से पूछिए उसका वोट चोरी हुआ है, तो ये कहीं वोट उन्हीं का कटा है जो मर गए काम कर। प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कहेंगे? अब देखिए प्रशांत जी घोटाला का उजागर कर रहे हैं वो। अच्छा एक चीज बताइए, कल मैं कहूँ कि आप चोर हैं, आप जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो कहना आप एक चीज बताइए, एक पार्टी होती है जो राजनीतिक पार्टी होती है, उसमें प्रवक्ता होते हैं, उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी भी कुछ है, सब कुछ प्रशांत किशोर जानते हैं, सब प्रशांत किशोर पहचानते हैं। और मंगल पांडे जी का कह रहे थे कि दिलीप जायसवाल जी के खाते से उनके पैसे, भैया खाता का पैसा एक नंबर होता है, दो नंबर होता नहीं है। अभी हम गोरियाकोठी विधानसभा में हैं और गोरियाकोठी विधानसभा का लगातार कवरेज हम किए हैं। साथ में विधायक जी हैं जो फिलहाल एनडीए से हैं और बीजेपी के विधायक हैं और फिलहाल में ये जीते हुए भी हैं, काफी काम किए हैं। आप गोरियाकोठी विधानसभा में घूमेंगे तो पता चलेगा इनका काम। इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, ये बहुत बहुत स्वागत है गोरियाकोठी की धरती पर। कितना काम कर दिए कि लगातार कवरेज में आपका चर्चा ही है, पूरा तारीफ लोग कर रहे हैं। काम हम वही किए हैं जो जनता की अपेक्षा थी जी, और जनता की अपेक्षा हमारे यहाँ बहुत थी जी। प्रयास है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। उस अंतर्गत हम लोग काम किए हैं और वह काम बहुत लोगों को पछता भी नहीं है, लेकिन जनता को अच्छा लगता है इसलिए हम लोग करते हैं। अब तो बहुत लोग कहते हैं कि सड़क कोई विकास का काम है। अच्छा। और सड़क कोई विधायक जी बनाते हैं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि विधायक जी बनाते हैं चाहे नहीं बनाते हैं, विधायक है तो सरकार बनती है जी, और वही सरकार कोई भी काम करती है। तो विधायक का मैसेज यही जाता है कि गोरियाकोठी में जब विधायक राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे, 15-20 वर्ष लालू जी का शासन रहा है, तो क्या काम हुआ उस पर चाहूँ तो उस भी सरकार थी, सड़कें नहीं बनती थी। तो क्या विधायक जी नहीं बनाते थे या सरकार नहीं बनाती थी? अगर सरकार नहीं बनाती थी तो विधायक जी प्रयास नहीं करते थे इसलिए नहीं बनती थी, या विधायक जी की कोई सुनता नहीं था उस सरकार में इसलिए नहीं बनती थी। ऐसे तो पूरे बिहार में लोग खाने वाले ही थे इसलिए नहीं बनती थी। वो तो विषय उनका है, मैं तो बहुत निगेटिव नैरेटिव नहीं चलता हूँ। मेरा एक लाइन उन सब मुद्दों पे बातें बाद में होंगी। जब आप गोरियाकोठी में आए थे और क्या क्या वहाँ पे बहुत समस्या थी, जब आप आए थे यहाँ पे विधानसभा में विधायक के प्रत्याशी के रूप में, आप जीते, तमाम रोडें बनवाए, जगह जगह पे आप हम देखते हैं तो बोर्ड में माननीय विधायक देवस्कांत सिंह के द्वारा तरह तरह की लिखी हुई है। रोड बन गया, लाइट की सुविधा हो गई, स्कूल में। आगे अब क्या होगा? चुनाव है अगला 2025 में। देखिए अभी भी अब क्या है? अभी भी कुछ सड़कें छूटी हैं, चूँकि आवश्यकताएं हरदम बढ़ती रहती हैं। मानिए कुछ नए मोहल्ले बस गए तो उनको सड़क चाहिए, कुछ नए मोहल्ले बस गए तो उनके लिए पोल बढ़ाओ, उसको बिजली पहुंचाओ। कुछ नई आवश्यकताएं हैं, मिडिल स्कूल +2 में कन्वर्ट हुए हैं और वैसे स्कूलों को बिल्डिंग की आवश्यकता है, तो वैसे स्कूलों के लिए जहाँ जहाँ बिल्डिंग की आवश्यकता है उनके लिए भी काम किया जाना है। और एक विषय है जिसको मैंने विधानसभा में उठाया था कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सरकार ने उसको स्वीकृत कर दिया है। अब दोनों जो ब्लॉक बचे हैं गोरियाकोठी में तो पीजी तक का कॉलेज है, लेकिन जो बसंतपुर में और नवीगंज में वो कॉलेज नहीं है, उसको खुलवाना। और सरकार ने एक अपना नियम बनाया कि हम एक अनुमंडल में एक ITI बनाएंगे या पॉलिटेक्निक बनाएंगे। मैंने एक मांग की थी सदन में
कि हमसे वह पॉलिटेक्निक हमारे ही अनुमंडल में होकर दरौंधा है तो बड़ी दूर पड़ता है। नवीगंज से उसकी दूरी करीब 45-50 किलोमीटर हो जाती है। तो उस समय तो सरकार ने कहा कि अनुमंडल में एक बनाना है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है और हम सभी विधायक मिलकर जो इस बार भी जाएंगे जीत के, हम लोगों की मांग है कि हर विधानसभा में अगर सरकार निर्णय ले, तो जैसे सरकार ने निर्णय लिया कि हम हर प्रखंड में एक ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाएंगे, वैसे ही ITI पर भी विचार होना चाहिए। उसके अलावा छोटे छोटे उद्योग लगने शुरू हो गए हैं, उसको थोड़ी रफ्तार देने की ज़रूरत है। और जैसे एक हम लोगों ने टेंडर कराया है जामों से दिगवा दिगौली चौड़ीकरण में PWD, वैसे कुछ सड़कें हैं जिनको और चौड़ीकरण में लाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि एक माहौल क्रिएट करना कि लोग स्वरोजगार भी करें और वह स्वरोजगार रोजगार को भी पैदा करे। मानिए एक छोटी फैक्ट्री मैं खोलता हूँ और 15 ही लोग को योजना, अगर हम लोग 15 ही लोग को देते हैं वहाँ से नौकरी, तो 15 लोगों को हमने रोजगार दिया, अपना भी स्वरोजगार चला। तो वैसी तरह की माहौल को बनाने की ज़रूरत है जिस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे अब जाइए गोरिया कोठी में एक बेकरी फैक्ट्री खुली है, अच्छा, वहाँ से 20-25 लोग साइकिल पर लेके पाव रोटी बन इत्यादि लेके निकलते हैं, तो अपना रोजगार भी करते हैं। 25 लोग का वो रोजगार हो गया। और जो फैक्ट्री चलाते हैं उनका अपना वो बिजनेस हो गया। और बिजनेस के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस बन वाली फैक्ट्री में जो ब्रेड बना रहे हैं वैसे लोग जो काम कर रहे हैं वह रोजगार उनको मिट गई। तो इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ और बेहतर बढ़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उद्यमी योजना, मुद्रा योजना, इसका लाभ जनता को मिले उसके लिए। दूसरा चीज़, जैसे नगर पंचायत बसंतपुर बना है तो उसमें नगरीकरण के लिए और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको बनवाना बसंतपुर के लिए। और जैसे पिछड़ा क्षेत्र था हमारा लकड़ी नवीगंज, जैसे उसको सड़कों से जोड़ा है, सड़कों के जाल से जोड़ा है, वैसे ही जब डिग्री कॉलेज हो जाए तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। देखिए पंचायत तक तो हम इंटर की पढ़ाई करने लगे हैं और कराने लगे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे और देखिए और भी है, जैसे अस्पताल है तो उसको और डॉक्टर की जरूरत है, कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको नई बिल्डिंग की जरूरत है, जो चीजें हो गई उसमें और डेवलपमेंट करना है। और यह सरकार डेवलपमेंट की सरकार है। विधानसभा की बात हो गई विधायक जी, अब कुछ राज्य की बात करते हैं तो कुछ नई पार्टियां आ गई हैं, कुछ पुराने विपक्ष हैं आपके, जिसमें तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रशांत किशोर जी एक नए घोटाला का उजागर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोट चोरी, गद्दी चोरी, तमाम चीज़ों, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव में? फर्क तो यह पड़ा कि वोट चोरी के लिए ये लोग यात्रा निकाले थे। वोट चोरी तो हम जब कार्यकर्ताओं ने उस यात्रा को देखा तो जो सुस्त कार्यकर्ता थे वो भी चुस्त हो गए। वो उन्होंने हमको मजबूती प्रदान की। और वोट चोरी का आप कहीं भी चले जाइए, किसी युवा से पूछिए क्या तुम्हारा वोट कटा है, क्या किसी युवा से पूछिए उसका वोट चोरी हुआ है, तो ये कहीं वोट उन्हीं का कटा है जो मर गए हैं, जिनके जो कहीं शिफ्ट कर गए हैं। लखनऊ में भी रहते हैं और गांव पर भी रहते हैं, लेकिन वो दिल्ली लखनऊ के वोटर और राशन कार्ड होल्डर हो गए हैं, उनका कटा है। और कुछ जो अवैध लोग आके बंगाल से कहने का मतलब आपको बांग्लादेश से, नेपाल से लोग रह रहे थे, जो चौकीदार के काम करने के लिए आए थे, यहाँ दर्जी का काम करने आए थे, वो अपने आप को भारतीय नागरिक कर बना के जाली सर्टिफिकेट लगा के जो लोग बने थे, वैसे लोगों का वोट चोरी हुआ है। और वह वोट चोरी नहीं हुआ है, उस घुसपैठियों की वोट चोरी की चिंता वो लोग कर रहे हैं। हम भारतीयों को नहीं हटने देंगे, वह उनका अधिकार है, उसमें कभी कोई घाटा नहीं होने देंगे। यह पार्टी हमारी तय कर चुकी है और किसी अवैध घुसपैठियों को भारत में वोटर भी नहीं रहने देंगे और घुसने भी नहीं देंगे। जो घुस गए हैं उनको निकालने का भी काम करेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कहेंगे? अब देखिए प्रशांत जी घोटाला का उजागर कर रहे हैं वो। अच्छा एक चीज बताइए, कल मैं कहूँ कि आप चोर हैं, आप जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो कहना आप एक चीज बताइए, एक पार्टी होती है जो राजनीतिक पार्टी होती है, उसमें प्रवक्ता होते हैं,
उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी भी कुछ सचिव है, सब कुछ प्रशांत किशोर जानते हैं, सब प्रशांत किशोर पहचानते हैं। और मंगल पांडे जी का कह रहे थे हाँ। कि दिलीप जायसवाल जी के खाते से उनके पैसे, भैया खाता का पैसा 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता नहीं है। प्रशांत जी वैसे ही अशोक चौधरी जी को ब्लेम कर रहे हैं, तो मानहानि का दावा कर दिए हैं। आप चलिए, जिस तरह से लालू यादव के चोरी और सजायाफ्ता होने में सारा चोर पर हमारे लोग, नीतीश कुमार, बसंत चौधरी जी, पीके साई जी, शिवानंद तिवारी आजकल राजद में हैं, सारे लोग कोर्ट के पास कागज लेके गए थे और लालू जी को जेल भेजवाए थे। प्रशांत जी आइए, आपका स्वागत होगा ऐसे कागज को लेके, क्योंकि बिहार सरकार के भेजेंगे अपने ही लोगों को अगर वो गलत हैं तो। अगर गलत होंगे तब, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे नीतीश कुमार न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। नीतीश कुमार के राज में मंत्री रहना है तो 1 जनवरी को अपना 1 नंबर को अपना बायोडाटा संपत्ति से लेके पैसा तक खाता जमा करना है। नीतीश कुमार की ये बात करें तो उनके मतलब सरकार में, जब से उनकी सरकार बनी, एक चीज था कि उनकी सरकार में अगर कोई मंत्री कुछ भी गलत करता पकड़ा जाता है तो तुरंत इस्तीफा वो दिलवाते हैं, एकदम दिलवाते थे। आप देख लीजिए, ऐसा होता आया है। आप प्रशांत रेल मंत्री थे तब भी इस्तीफा दिए थे, कांड हो गया था गलती से, तो नहीं, रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो वह जिम्मेवारी समझते हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोग अभी नए नए आए हैं राजनीति में, अभी चूंकि लोगों को लग रहा है कि प्रशांत जी आए तो बड़ा बढ़िया, किसी ने कहा पहले डायरेक्टर थे अभी एक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। तो प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भगवान उनको शुभकामना दें, आशीर्वाद दें, हम लोग भी शुभकामना देते हैं। एक चलिए सवाल आपसे, मतलब आपके पर्सनल लाइफ पे एक सवाल, तमाम आप विधायक हैं, आप चाहें तो यहाँ पे 10 मंजिला मकान बनवा सकते हैं, लेकिन इधर जो मकान है एक बार दिखाइए, काफ़ी पुराना मकान है और काफ़ी प्यारा, ये सब मकान देखने को नहीं मिलता है, और इसी मकान में आप रहते भी हैं। अभी हम देखें तो क्या कारण इसका आनंद आपको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं इसमें आज उम्र हम लोग की 57 वर्ष हो गई। हम लोग इस आनंद को अंदर जहाँ बदलाव की जरूरत वो होता है, हाँ। लेकिन इसकी खूबसूरती, इसका आनंद और इसकी जो ऐतिहासिक महत्व है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। अभी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश के आए थे, उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा पुराना मकान, तो ये सैकड़ों वर्ष का इतिहास है, यह इतिहास हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए इस गर्व को बचा कर रखना एकदम हमारी आवश्यकता। चलिए, विधानसभा को लेकर के क्या कहेंगे, अपने विधानसभा को लेकर के अपने लोगों को क्या संदेश देंगे। मेरे लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं और गोरिया कोठी की महान जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि अपना आशीर्वाद और प्यार जैसे पहले बना के रखा है और बनाए रखें। आपका सेवक आपके पास हरदम सेवा के लिए उपस्थित है, रहेगा जब तक इस शरीर में खून का एक कतरा भी है, तब तक। धन्यवाद। अभी मेरे साथ गोरिया कोठी विधायक देवस्कांत सिंह मौजूद थे। उन्होंने कई बातें कही, राज्य को लेकर के भी और गोरिया कोठी विधानसभा को लेकर के भी तमाम बातें हुई। काफ़ी अच्छा लगा, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, धरातल पर रहने वाले व्यक्ति हैं। अपने मकान देखा, काफ़ी पुराना, मतलब पुराने ज़माने का मकान है और काफ़ी प्यारा लगता है ये मकान, बहुत ज़बरदस्त। बाकी चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।